सत्ता और राजनीति का असली टकराव अब सामने है। क्या एक अकेली डीएम पूरे सिस्टम को बदल सकती है? प्रशासन तुरंत हरकत में आए। हमें स्थिति नियंत्रण में चाहिए। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम अंजलि सिंह ने उठाया ऐसा साहसिक कदम जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दफ्तर में वरिष्ठ अफसरों की बैठक में तनाव और चिंता का माहौल। Add up. We need to find the discrepancy now. If this leaks, it's a disaster. Check the projections again. We have an hour before the press conference. इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को फोन किया। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस थाने पहुंच गई। शांति देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। राधिका भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। जैसे ही वो लोग थाने से बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। कैमरों की फ्लैश और लाइट और सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैडम, क्या यह सच है कि आपको पुलिस ने मारा और रात भर हवालात में रखा? क्या आप जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रही थी? क्या आप दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगी? राधिका ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ अपनी मां पर थीं। उसने बस इतना कहा, पहले इन्हें अस्पताल ले चलिए, बाकी बातें बाद में। अस्पताल पहुंचते पहुंचते शांति देवी की हालत और नाजुक हो गई। उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें घुटन और मानसिक आघात की वजह से सीवियर अस्थमा अटैक आया है। उनकी उम्र को देखते हुए स्थिति चिंताजनक है। ये सुनकर अब तक पत्थर बनी हुई राधिका टूट गई। वो अस्पताल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठकर अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी वहां डीएम अंजलि सिंह पहुंची। उसने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो दौड़कर उसे गले से लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। दीदी, राधिका, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अंजलि ने सिसकते हुए पूछा। राधिका ने रोते हुए कहा, दीदी, उन्होंने हमारा फोन छीन लिया था। और माँ, दीदी, माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अंजलि ने अपनी बहन के आंसू पोंछे। कुछ नहीं होगा माँ को, और जिन्होंने ये किया है उन्हें भी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा अब शुरू होने वाली है। कुछ देर बाद एएसपी, डीआईजी और जिले के तमाम बड़े अफसर अस्पताल पहुंचे। एसपी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी पहचान न जान पाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमने इंस्पेक्टर, दरोगा और दोनों हवलदारों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अंजलि ने उनकी तरफ घूमकर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि लावा दहक रहा था। एसएसपी साहब, ये भूल नहीं, गुनाह है। और पहचान जानकर इज्जत देना अगर आपके सिस्टम की आदत है तो ये सिस्टम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी पहचान इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो देख सके कि आप लोग एक आम इंसान के साथ क्या करते हैं। और आज वो देख लिया। मारपीट, गलत व्यवहार, अपमान और मौत के मुंह में धकेलना। एएसपी ने सिर झुका लिया। हमसे गलती हुई मैडम, हमें माफ कर दीजिए। अंजलि की आवाज और सख्त हो गई। माफी से मेरी मां ठीक नहीं हो जाएंगी। सुधार की बात करते हैं ना? अब सुधार तब होगा जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी से नहीं, इंसानियत से होती है। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि शांति देवी की हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ दिन आईसीयू में ही रखना होगा। ये सुनकर दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। उस शाम डीएम ऑफिस में एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अंजलि खुद मीडिया के सामने आई और बोली, हाँ, ये सच है कि कल रात मेरी माँ और मेरी बहन के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये जिले के हर उस आम नागरिक की कहानी है जो रोज थानों में जिल्लत झेलता है। इसलिए आज मैं सिर्फ उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बल्कि इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूं। पूरे जिले की पुलिस को अब इंसानियत और संवेदना की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर थाने का औचक निरीक्षण होगा और जहां भी ऐसी शिकायत मिलेगी सिर्फ सस्पेंशन नहीं, सीधी बर्खास्तगी होगी। पूरा प्रदेश सन्न था। एक डीएम जिसने अपने परिवार के अपमान को पूरे सिस्टम को सुधारने का हथियार बना लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोग इस घटना से तिलमिलाए हुए थे। पुलिस महकमे में कुछ ऐसे अफसर थे जिन्हें यह सब एक नाटक लग रहा था। भी परेशान थे, क्योंकि अगर सिस्टम की पोल खुली तो उनकी पक्का डीटीएच कमजोर हो सकती थी। अगले कुछ दिनों में अंजलि के खिलाफ झूठी शिकायतें, दबाव और ट्रांसफर की अफवाहें फैलने लगी। क्या अंजलि इन साजिशों के जाल से निकल पाएगी? क्या वो वाकई इस जंग को जीत पाएगी? ये लड़ाई अब सिर्फ एक डीएम की नहीं बल्कि 2 बहनों की थी। एक जो कानून से लड़ रही थी और दूसरी जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी थी। अस्पताल के आईसीयू में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की धीमी बीप बीप की आवाज के बीच शांति देवी लेटी हुई थीं। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन अब उनकी सांसें पहले से स्थिर थीं। उनके पास बैठी अंजलि और राधिका अपनी मां को खामोशी से देख रही थीं। बीते 24 घंटों ने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
एक बेटी जो पूरे जिले की मालिक थी आज खुद को बेबस महसूस कर रही थी, और दूसरी बेटी जो देश के दुश्मनों से नहीं डरती थी, वो अपनी मां की हालत देखकर अंदर से कांप रही थी। अंजलि का फोन लगातार बज रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, मानवाधिकार आयोग, हर बड़ी जगह से कॉल्स आ रहे थे, लेकिन अंजलि ने किसी का फोन नहीं उठाया। उसने अपने पीए को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक वो न कहे कोई भी ऑफिस का काम उस तक ना लाया जाए। उधर शहर में एक भूचाल आया हुआ था। वायरल वीडियो और डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें आग की तरह फैल चुकी थीं। लोग सड़कों पर उतर आए थे। हम सब डीएम के साथ हैं, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, जैसे नारे गूंज रहे थे। मीडिया चैनलों पर गर्मागर्म बहस चल रही थी। कुछ पत्रकार इसे अंजलि का एक साहसी कदम बता रहे थे, तो कुछ आलोचक इसे सहानुभूति बटोरने का ड्रामा कह रहे थे। अंजलि के विरोधी भी सक्रिय हो गए थे। शहर के एक दबंग विधायक बलवंत राय, जिसकी कई गैरकानूनी गतिविधियों पर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर जैसे पुलिस वाले पर्दा डालते थे, ने प्रेस में बयान दिया, ये सब एक सोची समझी नौटंकी है। अफसरशाही अब नाटक करके जनता को बेवकूफ बना रही है। हम गृह मंत्रालय से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। राजनीतिक गलियारों में ये मामला अब प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक बनता जा रहा था। राजधानी में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अंजलि के इस कदम पर चर्चा हुई। कुछ बड़े अफसरों ने कहा, अगर हर अफसर ऐसे ही आम जनता बनकर सिस्टम की पोल खोलने लगेगा तो फिर सिस्टम चलाएगा कौन? लेकिन वहीं कुछ ईमानदार अफसरों ने अंजलि का समर्थन भी किया। अगर डीएम मैडम ने यह कदम ना उठाया होता तो थानों में चल रही ये अंधेरगर्दी कभी सामने ना आती। इन सब के बीच इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, शराबी दरोगा और दोनों हवलदारों को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब साजिशें पर्दे के पीछे से रची जा रही थीं। रात को जब अंजलि अस्पताल से बाहर निकली तो मीडिया ने उसे घेर लिया। मैडम, क्या आपका ट्रांसफर किया जा रहा है? क्या आपको किसी से धमकी मिल रही है? अंजलि ने रुककर सिर्फ इतना कहा, मुझे ना पद की चिंता है ना ट्रांसफर की। अगर मेरे ट्रांसफर से सिस्टम में सुधार होता है तो मैं 10 बार ट्रांसफर झेलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मां जैसी हर मां को इंसाफ मिलना चाहिए। उस रात अंजलि अपने सरकारी बंगले पर नहीं गई, वो सीधे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पहुंची। वहां उसने अपनी आईटी टीम को बुलाया और कहा, मुझे जिले के हर थाने की पिछले 6 महीने की शिकायतों की पूरी रिपोर्ट चाहिए। कितनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कितने मामलों में शिकायत करने वाले को ही डराया धमकाया गया, किस थाने से सबसे ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें आई हैं, मुझे हर एक डिटेल अभी चाहिए। पूरी टीम काम पर लग गई। सैकड़ों फाइलें और कंप्यूटर डेटा खंगाला जाने लगा। अंजलि ने रात भर खुद बैठकर एक एक रिपोर्ट को पढ़ा। सुबह तक उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक तस्वीर थी। उसने 12 ऐसे थाने छाटे जहां पुलिस उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के मामले सबसे ज्यादा थे। अगली सुबह 9 बजे जिले के सभी थाना इंचार्जों की एक इमरजेंसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग बुलाई गई। जब अंजलि स्क्रीन पर आई तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा तेज था। मैं जानती हूं आप सब मेरी घटना से हैरान हैं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं था। ये उस सिस्टम का असली चेहरा था जिसे आप सब चलाते हैं। आज से हर थाने को अपनी शिकायतों का रिकॉर्ड पब्लिक करना होगा और हर 15 दिन में हर थाने में जन सुनवाई होगी, जिसमें मैं खुद मौजूद रहूंगी। कुछ थाना इंचार्ज असहज हो गए। एक ने हिम्मत करके कहा, मैडम, इससे तो हमारे कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा। अंजलि ने तीखी नजरों से उसे देखा। अगर अन्याय करने से मनोबल बनता है तो ऐसे मनोबल को तोड़ना ही बेहतर है। उसने एक और निर्देश जारी किया, हर थाने के सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड अब से सीधे डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस से जुड़ी जाएगी। कोई भी शिकायतकर्ता थाने में कब आया और कब गया, इसका टाइम रिकॉर्ड होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस कारण के 1 घंटे से ज्यादा थाने में बिठाया गया तो संबंधित अफसर पर सीधी कार्रवाई होगी। यह एक प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत थी। पूरे राज्य में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन जैसा होता है, सुधार के रास्ते कभी आसान नहीं होते। राजधानी से एक आदेश आया, डीएम अंजलि सिंह का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है। कारण बताया गया, डीएम की व्यक्तिगत गतिविधियों ने प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
ये खबर जैसे ही बाहर आई, जिले में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। व्यापारी, शिक्षक, छात्र, किसान, हर कोई अंजलि के समर्थन में खड़ा हो गया। ट्रांसफर नहीं, सम्मान दो के नारे गूंजने लगे। सोशल मीडिया पर #डीएम का दम ट्रेंड करने लगा। इसी बीच अस्पताल से खबर आई कि शांति देवी की तबीयत में सुधार है और उन्हें होश आ गया है। अंजलि और राधिका तुरंत मां के पास पहुंची। शांति देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बिटिया, मुझे तो लगा था तुम लोग डर जाओगी, लेकिन तुम तो इन सब से लड़ गई। अंजलि ने मां का हाथ थाम लिया। मां, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये देश की हर मां और बेटी की है। अब सवाल ये था कि क्या जनता का ये समर्थन सरकार के फैसले को बदल पाएगा या अंजलि को इस जंग की कीमत अपना पद खोकर चुकानी पड़ेगी। सुबह के 8 बज चुके थे। अस्पताल के कमरे में शांति देवी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थीं। उनके सामने टेबल पर यहाँ वाक्यों को ठीक किया गया है, पर रखे अखबारों की सुर्खियों में उनकी बेटियों की ही कहानी थी। लेकिन अंजलि के हाथ में जो कागज था वो किसी अखबार की कटिंग नहीं, बल्कि उसके ट्रांसफर ऑर्डर की कॉपी थी। श्रीमान, जिलाधिकारी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको अगले पार्ट में बताएंगे कि डीएम अंजलि आगे क्या करेगी और उसका अगला कदम क्या होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते,